ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है ओम तत्सत। क्या अर्थ होता है ओम तत्सत का और क्या बोलना सही है, हरि ओम तत्सत या फिर ओम तत्सत? क्या बोलना उचित है, क्या बोलना चाहिए? ओम तत्सत कहना चाहिए या हरि ओम तत्सत कहना चाहिए? क्योंकि किसी महानुभाव ने यह कहा कि ओम तत्सत नहीं बोलना चाहिए, ओम तत्सत तो सही नहीं है, हरि ओम तत्सत ही सही है। इसीलिए आप सिर्फ हरि ओम तत्सत बोलिए। अगर आप ओम तत्सत बोल रहे हैं तो आप बिगाड़ के बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। किसी महानुभाव ने ऐसा दावा किया है, तो आज उनके दावे पर ही यह वीडियो है कि ओम तत्सत सही है या गलत है, या मात्र हरि ओम तत्सत बोलना ही सही है। ओम तत्सत में हरि लगा दो, ओम तत्सत बोलना तो गलत है। ये आपकी सुनी सुनाई बात है या आपने कोई अनुसंधान भी किया है इसके ऊपर, कुछ जानने का प्रयास भी किया है कि ओम तत्सत बोलना चाहिए या हरि ओम तत्सत बोलना चाहिए? और ओम तत्सत का अर्थ क्या है और हरि ओम तत्सत का अर्थ क्या है जी? हरि ओम तत्सत का क्या अर्थ है और ओम तत्सत का क्या अर्थ है? तो क्या हरि लगा के बोलना चाहिए या बिना हरि लगाए बोलना चाहिए? सही कौन सा है? तो कुछ महानुभाव कहेंगे कि हरि ओम तत्सत ही होता है। अरे भाई, प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? अगर आप मुझसे कह रहे हो कि ओम तत्सत बोलना चाहिए, हरि ओम तत्सत बोलना चाहिए, ओम तत्सत नहीं बोलना चाहिए, ओम तत्सत अधूरा है, ओम तत्सत गलत है, आपने अपनी मर्जी से ओम तत्सत बना दिया। अरे भाई, क्यों मैं अपनी मर्जी से बना दूंगा ओम तत्सत? जो शास्त्र का विषय है उसको वैसे ही तो बोला जाएगा। अब ओम तत्सत अपनी मर्जी से बनाया गया है या हरि ओम तत्सत अपनी मर्जी से बनाया गया है, वही आज हम प्रमाणित करेंगे कि सत्य में क्या है। और इसीलिए अब कुछ लोग बड़े बड़े आसानी से उपदेश दे देते हैं, गीता पढ़ लो, गीता में देख लो। अरे मूर्ख, महामूर्ख व्यक्ति, गीता के दो चार श्लोकों से तो सारे निर्णय नहीं हो सकते ना। गीता में 700 श्लोक है और 700 श्लोक कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, सारे पढ़े जा सकते हैं और सबका अर्थ लिया जा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में अगर इस विषय की कहीं पर चर्चा है तो पूरे पूरी गीता में मात्र एक स्थान पर है, मात्र एक स्थान पर है, और वो है श्रीमद् भगवत गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक अध्याय, 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में इस विषय पर चर्चा है कि क्या है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोलने के लिए कहा है। हरि ओम तत्सत बोलने के लिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने या ओम तत्सत बोलने के लिए कहा है? तो आज हम उसी का प्रमाण यहां पर लेंगे। तो आइए हम प्रमाण पर सीधा चलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता इस विषय में क्या कहती है। श्रीमद् भगवत गीता इस विषय में क्या कहती है, तो हम भगवत गीता की ओर हम चलते हैं। ये देखिए, ये है श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय, अध्याय 17। इस पर हम देख रहे हैं। तो अध्याय 17 के 23वें श्लोक में भगवान ने बोला है, लेकिन हम 22वां भी देखेंगे। 22वां क्यों देखेंगे? क्योंकि उसके आगे पीछे के श्लोक भी देखकर, किसी श्लोक का अर्थ करने के पहले उसके आगे पीछे किस प्रकार की चर्चा चल रही है उसको समझकर ही अर्थ करना चाहिए। श्लोक का स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, उसके आगे पीछे के श्लोक में क्या चर्चा है उसके अनुसार ही उसका अर्थ निकलता है, यह भी समझना चाहिए। इसलिए कई बार जो श्रीमद् भगवत गीता में जो लोग कह देते हैं कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, 18वें अध्याय में लिखा है। कुछ लोग कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर, अरे आगे पीछे भी तो पढ़ो कि संदर्भ कौन सा चल रहा है, प्रकरण कौन सा चल रहा है, उसी के अनुसार उसका अर्थ भी करना चाहिए। तो चलिए, अब यहां पर 22वें श्लोक में, हालांकि इस मैटर में, ओम तत्सत वाली बात में, यह कोई विशेष विषय इस यहां पर नहीं आता है क्योंकि 23वें श्लोक से ही भगवान ने चर्चा शुरू की, लेकिन फिर भी हम 22वें श्लोक को ले रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई चर्चा क्या चल रही थी। ठीक है, चलिए।
तो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अदेश काले यद्या नम पात्रेभ्य दीयते असत्कृतम वज्जातम तत्ताम समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। तो भगवान ने यहां पर श्रद्धा और धैर्य और दान की चर्चा 17वें अध्याय में की है कि 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, 3 प्रकार का धैर्य होता है। इन सब की चर्चा 17वें अध्याय में भगवान करते हैं। और इसी अध्याय में अंत में जो 3 श्लोक उन्होंने लिए हैं उस वो किस पर है, वो देखिए वो किस पर है, क्या कहा गया है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से परमात्मा का निर्देश किया गया है, त्रिविध पूर्वक परमात्मा का निर्देश किया गया है। ब्रह्मणः निर्देशः स्मृति ही किया गया है, 3 उसी परमात्मा से सृष्टि का अर्थात सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ है, यज्ञ का विधान हुआ है, विहिता अर्थात विहित हुए हैं, इनका विधान हुआ है, इनकी रचना हुई है। किसकी किसकी रचना, या ये प्रकट हुए हैं, इनका विकास हुआ है। यहां पर पूरी तरह से हम क्रिएशन भी नहीं कह सकते, लेकिन ये इसी से विकसित हुए हैं, उसी ब्रह्म से। किस ब्रह्म से? जिसको ओम तत्सत कहा जाता है, जिसको इस 3 प्रकार के इस नाम से जिनको बताया जाता है ओम तत्सत। अब देखिए भगवान ने यहां पर यह नहीं लिखा कि हरि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः, ऐसा तो नहीं लिख रहे ना। ओम तत्सत इति त्रिविध ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतिः तेन पुरा वेदाः च ब्राह्मणा च यज्ञाः च विहिता। यज्ञः विहिता अर्थात कि ये इस प्रकार से ओम तत्सत ही कहा गया है। हरि ओम तत्सत, हरि शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में यहां बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में यहां हरि शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। आइए 24वें श्लोक में हम चलते हैं। क्लियर हो गया? 23वां श्लोक आपने देख लिया। अब इसी की व्याख्या महानिर्वाण तंत्र से भी ली गई है। टीकाकार महोदय यहां महानिर्वाण तंत्र से भी ले रहे हैं। ओम तत्सत इति मंत्रेण यो यत् कर्म समाचरेत गृहस्थो वाप्युदासी नस्तस्याभिष्टाय तद भवेत जपो होम प्रतिष्ठा च संस्काराद्य खिला क्रिया ओम तत्सन मंत्र निष्पन्ना संपूर्ण श्रूर्ण संशय। ओम तत्सत, इस मंत्र से गृहस्थ अथवा साधुजन, सन्यासी जन जो भी कार्य आरंभ करते हैं उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप होम प्रतिष्ठा संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए मैं जब भी लोगों से मिलता हूं ओम तत्सत कहता हूं। यहां पर ना तो महानिर्वाण तंत्र में, ना श्रीमद् भगवद गीता में और ना ही किसी उपनिषद में हरि शब्द लगाकर नहीं लिखा गया है। हाँ, किसी अन्य उपनिषदों का जब बाद में उपनिषद जो आए हैं, कलयुग जो कलयुगी उपनिषद बाद में विकसित कुछ हुए हैं, उनमें भले मिल जाए कहीं, लेकिन इशादी 9 उपनिषद में या प्रारंभ के जितने भी उपनिषद हैं उनमें कहीं भी ओम तत्सत के साथ हरि शब्द नहीं जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आएंगे हरि शब्द बोलना गलत है या सही है, उस पर हम आ जाएंगे। अब आगे देखिए, तो ओम तत्सत बोल दिया गया। महानिर्वाण तंत्र में कह दिया गया कि भाई ओम तत्सत बोलना चाहिए। कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं या आप किसी से मिलते जुलते हैं तो वहां पर भी ओम तत्सत कहना चाहिए। तो ये ओम तत्सत, अब कुछ लोग तो अपने गुरु का ही नाम, एक आश्रम में मैं गया, वहां पर जब भी वो लोग आपस में उनके शिष्य मिलते थे वो अपने गुरु की जय बोलते थे, वो अपने गुरु का नाम जोड़कर, उनका नाम जोड़कर जय बोलते। तो ये कौन सी परंपरा है? क्या वो शास्त्र सम्मत परंपरा है? लेकिन ये ओम तत्सत बोलने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, मंत्रों के उच्चारण के पहले भी ओम तत्सत कह सकते हैं, और साथ ही मिलने जुलने पर भी एक दूसरे को नमस्कार करते हुए ओम तत्सत कह सकते हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता महानिर्वाण तंत्र से हमें प्राप्त हो रहा है। साथ में आगे अब इसकी व्याख्या होती है। भगवान इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं? तस्मात् ब्रह्मवदीनाम विधानोक्ता यज्ञ दान तपः क्रिया सततम ओम इति उद्याहृता प्रवंतते। अर्थात इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की, ब्रह्मवादी नाम जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो शास्त्र विधि से नियत इस परमात्मा के नाम, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तत्रूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा का नाम उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं।
या होता है। अब यहां हरि ओम कहने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, ओम मात्र कहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब हरि ओम कहना गलत है या सही, हम उस विषय को स्पष्ट करेंगे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाण देख लीजिए आप लोग। तो कुछ लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि भगवद गीता में देखो क्या लिखा है, नाम सुमरन के लिए लिखा है, नाम जप के लिए। अरे सब दिखा देंगे आपको क्या नाम की चर्चा यहां पर की गई। चलिए, तदित्य नभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष भी। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। तत् इति मोक्ष कांक्ष भी, मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर विविधा अर्थात फलम अनभिसंधाय विविधा यज्ञ तपः क्रिया च दान क्रिया क्रियन्ते, इस प्रकार से तत् कहकर, ओम तत् कहकर यज्ञ दान आदि सारे क्रियाओं को जो संसार में मनुष्य कर्म करता है, उन क्रियाओं को, नित्य निमित्त काम में सभी क्रियाओं को इस प्रकार से ओम तत्सत कहकर करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या मिलती है 26वें श्लोक में। भगवान कहते हैं सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सतमात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा ही जाता है। इसीलिए ओम तत्सत, क्योंकि वह परमात्मा ओम है, तत् भी है, अर्थात उसी का सब कुछ है और वही सत्य है, वही सत्य है। तो सभी कर्मों में इस सत्य शब्द को जोड़ा जाता है। हर एक प्रकार के प्रशंसनीय कर्मों को करने के लिए हम सत्य कहकर, ओम तत्सत्य कहकर हम उसे शुरू करते हैं, या ओम तत्सत कहकर उसे शुरू करना चाहिए। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति योच्यते कर्म चैव तदिर्थ्यम तदित्य वाभिधीयते। अर्थात यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में स्थित है। यज्ञ च तपसी च दाने स्थिति ही, यज्ञ तथा तप और दान रूप, दान जो हम देते हैं, सब क्रिया में स्थित है। वह भी सत्य ऐसा कही जाती है, उसको भी सत्य कहते हैं। और उस परमात्मा के निमित्त क्रिया जानने वाले कर्म भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थ्यम, इस तरह से सभी कर्मों को, सभी जो हम कर्म करते हैं, दान रूपी आदि क्रियाएं करते हैं, और उस परमात्मा के निमित्त हम जितने भी कर्म करते हैं, ध्यान योग आदि सभी कर्म और दान पुण्य और निष्काम भावना से हम जो भी कर्म करते हैं, वह सभी सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो सभी ओम तत्सत, वह परमात्मा जो सत्य भी है, तत्व भी है, सर्वव्यापी है और वही सत्य है। ठीक, तो ओम सर्वव्यापी है और वही सत्य है, तत्सत। इस प्रकार से ओम तत्सत कहा जाता है। हे पार्थ, अश्रद्धा से किए हुए हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ भी किया जाए, सब असत है। अश्रद्धायाम हुतम दतम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद्धिच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नो इह। कि अश्रद्धा से, बिना श्रद्धा के जब कुछ किया जाता है तो वह सब असत की श्रेणी में आएगा, तो वह सत्य नहीं है। यहां न तो यहां होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्य फल नहीं होता, उसका सही फल हमें नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हमें ओम तत्सत मात्र कहना नहीं चाहिए, बल्कि ओम तत्सत की भावना भी रखनी चाहिए, ओम तत्सत की भावना भी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह 17वां अध्याय समाप्त किया गया है। और यहां अंत में क्या लिखा गया है? ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ओम तत्सत से ही इस अध्याय की समाप्ति है। तो ओम तत्सत, इसमें कहीं भी क्या चर्चा आ रही है कि हरि शब्द लगाकर बोलो। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हरि लगाना कंपलसरी है, हरि लगाना जरूरी है, तो आप अपना शास्त्र प्रमाण दे दीजिए कि हरि लगाना कंपलसरी है। तो अगर अब ये हरि लगाने की प्रथा कहां से शुरू हुई? अब जो वैष्णव पंथी हैं वो क्या करते हैं? शिव की निंदा करते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं की निंदा करेंगे, यहां तक कि शाक्त परंपरा की भी निंदा करेंगे, देवी की भी निंदा करेंगे ये लोग। ठीक है, और ये कहेंगे कि बस विष्णु ही हैं, बस कृष्ण ही हैं, और वो गोलोक धाम में बैठकर सारी दुनिया चला रहे हैं या वैकुंठ में बैठकर सारी दुनिया चला रहे हैं। कुछ ऐसी भाषा का वो लोग प्रयोग करते हैं।
तो चलिए वो दुनिया चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं उस बात पर हम बाद में आएंगे, वो एक अलग विषय हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा कि भाई दुनिया चल कैसे रही है, वाकई में कोई ऊपर बैठ के गोलोक धाम में बैठकर या वैकुंठ में बैठ के चला रहा है क्या। तो कई बार लगता है कि भारतीय जो हिंदू भी हैं वो मोटा मोटी अब्राहमिक ही बने हुए हैं, क्योंकि उनको अपने शास्त्रों का मूल ज्ञान नहीं है कि वास्तव में शास्त्र किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और आप क्या समझ के बैठे हुए हो। तो चलिए वो एक अलग विषय हमारा हो जाएगा। अभी हम ओम तत्सत, तो हरि ओम तत्सत कहना गलत है या सही है। देखिए, आप वैष्णव पंथी हैं, आप कहते हैं हरि ही सर्वश्रेष्ठ है, आप शिव की भी निंदा करते हैं, आप शक्ति की भी निंदा कर देते हैं, और फिर जो है कहते हैं हरि ओम तत्सत ही बोलो, यही शास्त्र सम्मत है, वो जबरदस्ती बुलवाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग जिहादी हैं, एक टाइप के दूसरे टाइप के जिहादी लोग हैं जो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं चीजों को। ठीक है, तो आप चेक कर लो, क्योंकि भारत सब इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु आश्रमों में कुछ जो गुरुडम टाइप है वो कहीं कहीं ना जबरदस्ती थोपने वाली बातें कि मानो जबरदस्ती हमारी बात हमें ही सही है। तो हरि ओम तत्सत नहीं होता महानुभाव, श्रीमद भगवत गीता इसका प्रमाण है। 17वें अध्याय में 23वें से 26वें श्लोक तक आप इसका अध्ययन कीजिए। 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, शायद 27वां भी है। तो इस तक इतने श्लोक को आप पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। और यह ओम तत्सत भगवान ने लिखा है, हरि ओम तत्सत कहीं भी नहीं लिखा है। इसलिए हम सिर्फ ओम तत्सत बोलते हैं। अगर गलत बोलते हैं तो प्रमाणित करो कि गलत बोलते, किस आधार पर गलत बोलते हैं। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जरा इस पर विचार कीजिए, तब जाकर कोई कमेंट कीजिए, तब जाकर कोई आक्षेप लगाइए। ठीक है, तो अब हरि ओम तत्सत बोलना गलत, अगर ठीक है आपकी श्रद्धा है हरि ओम तत्सत बोलने में, बोल लीजिए। आपकी श्रद्धा है कि हरि ओम तत्सत, क्योंकि अब ओम तत्सत ये तीन उसी परमात्मा के लिए कहे गए हैं, तो आपने हरि शब्द भी जोड़ दिया, क्योंकि आपको लगता है कि हरि भी परमात्मा के लिए कहा। इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हरि ओम तत्सत कहना है तो। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी ये शास्त्र प्रमाण दो कि हरि ओम तत्सत कहना चाहिए। ठीक है, वो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए ना कि किसी गुरु जी ने लिख दिया, तो किसी वर्तमान में पिछले 100 साल में आए किसी गुरु ने लिख दिया, या किसी ने कुछ अपनी किताब में लिख दिया। नो नो नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वो मूल शास्त्र के अंतर्गत आना चाहिए, उपनिषदों के अंतर्गत आना चाहिए, वेदों के अंतर्गत आना चाहिए, या वैदिक दर्शन के अंतर्गत आना चाहिए। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। ठीक है, तो इन 6 दर्शनों के अंतर्गत आना चाहिए। इनके सूत्रों में कहीं लिखा है हरि ओम तत्सत कहने के लिए तो दिखाइए। ठीक है, और वो मूल श्लोक में होना चाहिए, टीका में भी नहीं होना चाहिए। मूल श्लोक के अंदर वो शब्द आना चाहिए हरि ओम तत्सत, तो मुझे दिखाइए। ठीक है, अब यही ओम तत्सत लिखा हुआ है, तो कोई वैष्णव पंथी जो है अब टीका करेगा तो टीका में हरि जोड़ देगा, उसी में हरि लगा देगा वो। ठीक है, तो ये पंथवाद है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, हम प्रणाम करते हैं आपकी श्रद्धा को। आप हरि ओम तत्सत बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू मेरी तरफ से, हमको तो इश्यू नहीं है। तो आपको इश्यू क्यों है कि हम ओम तत्सत बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हैं। कहां से गलत बोल रहे हैं? ओम तत्सत ही होता है, तुमने हरि बाद में जोड़ दिया। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि तुम हरि ओम तत्सत बोलो, उन्होंने कहा ओम तत्सत बोलो। ओम तत्सत करना चाहिए, किसी शुभ कार्य को करने के पहले भी ओम तत्सत बोलना चाहिए, यज्ञ शुरू करने के पहले भी ओम तत्सत बोलना चाहिए, किसी सत्पुरुष से मिलते हुए भी ओम तत्सत बोलना चाहिए। अब लोग बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, कुछ कोई राम राम बोलता है भाई, ठीक ना, कोई नारायण हरि बोलता है, कोई नारायणो नमः बोल देता है, नारायण नारायण ऐसे भी लोग बोल देते हैं। नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत सारी बातें, लेकिन एक संस्कृति भी, भगवान एक कल्चर भी दे रहे हैं कि भाई आपको कैसे चीजों को करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ओम तत्सत कहना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए ओम तत्सत, लोगों से मिलते समय, लोगों से बातचीत करते समय, या कोई शुभ कार्य करते समय। अब उपनिषदों में तो यह भी कहा गया कि ओंकार का, उद्गीत का अभ्यास, छांदोग्य उपनिषद कहता है कोई भी मंत्र उच्चारण करने के पहले, कोई भी यज्ञ प्रारंभ करने के पहले, कोई भी सभा का प्रारंभ करने के पहले उद्गीत करना चाहिए। उच्च स्वर में उद्गीत, उद्गीत ऊंचा गीत, उच्च स्वर में ओंकार का गायन, यह उद्गीत होता है।
तो वो भी करने के लिए कहा गया है। नहीं तो ओम तत्सत सामान्य रूप से ओम तत्सत कहकर किसी सभा का प्रारंभ करना, किसी कार्य को प्रारंभ करने का निर्देश भगवान श्री कृष्ण यहां पर दे रहे हैं। और ये तीनों ही उसी ब्रह्म के सांकेतिक नाम है, गुणवाचक नाम है बाहर से। वैसे तो वो निर्गुण है ना, निर्गुण नाम पर भी हम आएंगे, पहले भी हमने बोला, इसके ऊपर आगे भी बोलेंगे। तो जो है, हम जो है इसको समझे, और ओम तत्सत कहना गलत नहीं है। आपको लगता है हरि ओम तत्सत कहना सही है, कह लो जी। लेकिन जैसे आप मुझे अगर कह रहे हैं कि भाई प्रमाण दिखाओ, तो आप भी सटीक मूल ग्रंथों में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता हमारे शास्त्र परंपरा में एक मूल ग्रंथ के रूप में स्वीकार्य है, ठीक है। तो इसमें हरि ओम तत्सत ना लिखकर ओम तत्सत ही लिखा गया है, ठीक है। तो आप जो है ओम तत्सत कहा करिए, और श्रीमद् भगवद गीता में ओम तत्सत कहने का ही वर्णन मिल रहा है, ठीक। हरि ओम तत्सत कहना है तो हरि ओम तत्सत कह दो। मुझे कई लोग हरि ओम तत्सत कह देते हैं, तो मैं उनको भी ओम तत्सत कह देता हूं, ठीक। हाँ, लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि ये गलत है ओम तत्सत कहना या अपूर्ण है, तो उसे आप एक बार जरूर प्रमाणित कीजिए कि ये अपूर्ण है। लेकिन किसी इधर उधर की वाणी नहीं चाहिए, मूल ग्रंथों की ही, मूल शास्त्र जो हमारे हैं उसमें से अगर मिल जाएगा मुझे कि हरि ओम तत्सत कहना चाहिए, तो मैं मान लूंगा। उपनिषदों में मिल जाएगा तो, या कहीं और मिल जाएगा, किसी उसमें मिल जाएगा, कथा कहानियों में मिलेगा तो नहीं जी, वहां पर एडल्ट्रेशन उपलब्ध है, इसीलिए वो माने नहीं। इसलिए सूत्रों में कहीं मिल जाएगा, योग सूत्र में दिखा दो, या सांख्य सूत्र में, वेदांत सूत्र में, कहीं भी अगर आपको लगता है कि हरि ओम तत्सत कहने के लिए लिखा हुआ है तो बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा। बाकी श्रीमद् भगवद गीता में आपको कहीं नहीं मिलने वाला कि हरि ओम तत्सत कहना। जब गीता में स्वयं प्रमाण है तो बाकी देखने की जरूरत क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं, वेदों के मंत्र भी हैं, जरूर ढूंढिए, बताइए कहां हरि ओम तत्सत लिखा है। चलिए ठीक है, मूल मंत्र में कहीं हो तो जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूं, और चर्चा ये है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है, मेडिटेशन का, और ये भी जो हम करवाते हैं ये भी ऐसे ही नहीं करवा देते हैं, रिसर्च किया हुआ। इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उन पर रिसर्च किया गया है, उनको समझा गया है, तब करवाया जाता है। नहीं तो लोगों को गलत तरीके से ध्यान, गलत तरीके से मंत्र जाप करने से कई तरह के दिमागी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी प्रॉब्लम होते हैं, चक्रों का बैलेंस भी बिगड़ जाता है गलत तरीके से कुछ करने से, ठीक है। उन सबका ध्यान रखते हुए इस ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन मंथ, 1 महीने का ये प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन चलता है, उसको ये करवाया जा रहा है। अब ऑफलाइन हम ऋषिकेश में करवाने वाले हैं 23 मई से 28 मई, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स होता है, फिर आपके स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स होता है, विश्व सनातन दर्शन, वर्ल्ड फिलॉसफी, जिसमें कि वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन भारतीय फिलॉसफी, मुख्य रूप से भारतीय फिलॉसफी, इसलिए इसका नाम विश्व सनातन दर्शन है। तो भारतीय फिलॉसफी का विस्तार इसमें ज्यादा किया जाता है, और वेस्टर्न फिलॉसफी भी, प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, सोक्रेटिक फिलॉसफी, मिडिवियल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न मॉडर्न फिलॉसफी, इन सबको इसमें लिया गया है संक्षेप में। लेकिन भारतीय दर्शन का इसमें विस्तार है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन, इन सब का आपको इसमें विस्तार भी मिलेगा, वेदांत दर्शन, इन सब का इसमें विस्तार भी आपको मिलेगा। तो आप इस कोर्स को भी, अगर दर्शनों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें। पैरानॉर्मल सॉल्यूशन, परा मनोविज्ञान के ऊपर यह कोर्स है। जो लोग प्रेत बाधा आदि क्रियाओं से या फिर कुछ नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित होकर परेशान हो रहे होते हैं, तो उनको हेल्प करने के उद्देश्य से यह कोर्स दिया गया है। तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं, पैरानॉर्मल परा मनोविज्ञान सॉल्यूशंस में। तो इसको भी आप, अब ये प्रॉब्लम्स है पूरे वर्ल्ड में है, दुनिया भर में मान्य है, भारत में भी है, तो इसलिए जो है इसको हमें समझना चाहिए और समझकर चलना चाहिए। यह भी एक अनुसंधान का विषय है, नकारने का विषय नहीं। नकारने वाला तो अवैज्ञानिक है, अनुसंधान करने वाला ही वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति है। तो इसीलिए हमें इस बात को समझकर, ये प्रेतात्मावाद के ऑनलाइन कोर्स आपको जरूरत है तो आप संपर्क कीजिए, और इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इससे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इन सभी कोर्सेज से आप लाभ उठाइए, और साथ ही अगर आप जो है
हम आपको, अगर आप ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि हमें ऑफलाइन कोर्स मिल जाए, तो आप ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन कोर्स में यहाँ पर आपको हम ऋषिकेश के अंदर हमारा कार्यक्रम होने वाला है, ऋषिकेश में। तो आप ऑफलाइन कोर्स ऋषिकेश में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऋषिकेश में यह 23 मई से 28 मई 2026 को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर, 26 मई को गंगा दशहरा है तो बीच में पड़ेगा। तो 23 मई से 28 मई 2026 को ऋषिकेश के अंदर ध्यान योग शिविर होने वाला है। तो आप इस ध्यान योग शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप, इसका रहने खाने का यहाँ पर आपको शुल्क लगेगा, तो आप वो शुल्क देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो यह 5 दिन का यह शिविर है। इसमें ध्यान योग भी सिखाया जाएगा और इसमें ध्यान योग का कोर्स भी ज्वाइन हो जाएगा। जो लोग इस यहाँ आएँगे, उनका कोर्स इसी, जो वो खाने-पीने, रहने का जो शुल्क देंगे, उसी में उनका कोर्स भी ज्वाइन हो जाएगा। उन्हें कोर्स भी, एक तरह से कोर्स यहाँ निःशुल्क चल रहा है, तो कोर्स आपको करवा दिया जाएगा इसी में। तो आप ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स आप कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी। तो मई के महीने में, क्योंकि देखिए ऑफलाइन होगा तो किसी जगह पर होगा, किसी स्थान पर होगा, किसी समय में होगा। अब ऑनलाइन में क्या है कि आप किसी समय भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स, और अपने घर बैठे-बैठे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कई लोग जो है पहले से ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं, तो वो भी इस शिविर को ज्वाइन करते हैं, वो भी इस शिविर में आते हैं और ऑफलाइन का भी फिर फायदा उठाते हैं। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन कर लिया है, फिर ऑफलाइन में उनके लिए निःशुल्क होता है। ठीक है? ऑफलाइन में उनके लिए फिर निःशुल्क होता है। तो ये समझने वाली बात है। तो इस तरह से हम इस विषय को समझें और समझ के चलें। तो आप अब ज़रूर ऋषिकेश का कार्यक्रम भी ज्वाइन कीजिए और पूर्ण लाभान्वित होइए ध्यान योग के कार्यक्रम से। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम अभी विदा लेंगे आपसे। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का। तो क्या बोले फिर बताइए? ओम तत्सत।